हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं एक और धमाकेदार सा लेक्चर लेके। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 7। कल तक हमने क्या पढ़ लिया था? कल तक हमने किंगडम मोनेरा को डिस्कस पूरी तरीके से कर लिया था। तो आज हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे में क्या डिफरेंसेस है। हमें पता है ना कि बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और ब्लू ग्रीन एल्गे भी, इसलिए दोनों को मोनेरा किंगडम के अंडर रख दिया गया था। लेकिन ये तो एल्गे है ना, इसमें तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। तो इनका डिफरेंस देखते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनमें। तो बैक्टीरिया के अंदर कोई थाइलाकोइड या क्रोमेटोफोर नहीं होता है। थाइलाकोइड और क्रोमेटोफोर कहाँ प्रेजेंट होता है? थाइलाकोइड और क्रोमेटोफोर होता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर। ये है ना फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरिया में कहीं फोटोसिंथेसिस थोड़ी हो रहा है। क्रोमेटोफोर यानी कि जो पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, तो इनके पास क्या जरूरत है इन्हें पिगमेंट की, क्लोरोफिल की? कोई जरूरत नहीं है, तो इनमें नहीं है ये। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गे में है, क्योंकि इन्हें ये तो करते ही हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये तो एल्गा है। नेक्स्ट इज ओनली PS1 नो वाटर स्प्लिटिंग। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो हमारे पास सेंटर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, जिसमें एक सेंटर तो अदर वर्क करता है, और जो PS2 होता है उसका मेन काम होता है वाटर को स्प्लिट करना। यानी कि एक तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाना जिससे एनर्जी बन सके, और एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना जो हम नेचर में रिलीज कर सके। लेकिन जो है बैक्टीरिया के पास सिर्फ PS1 प्रेजेंट है, तो वाटर स्प्लिट नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। यानी कि एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ओके, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू कर सकते हैं? इनके पास क्या हो सकता है? H2S। बताया था ना आप लोगों को पिछले वीडियो में भी कि ये सल्फर रिलीज करते हैं उसकी जगह, या और भी कोई जो होता है सब्सटेंस रिलीज करते हैं, बट ऑक्सीजन नहीं। बट ब्लू ग्रीन एल्गे में PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट है, इसलिए वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं और नेचर में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। अब बैक्टीरिया में मीजोसोम प्रेजेंट है। मीजोसोम क्या होती है? मीजोसोम इस टाइप की कुछ इनफोल्डिंग्स होती है, जैसे ऐसा कुछ सेल है तो इसके अंदर ऐसी कुछ इनफोल्डिंग्स आ जाती है, ये होती है मीजोसोम। मीजोसोम बैक्टीरिया के पास कोई वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स तो प्रेजेंट होते नहीं है बहुत सारे। हाँ, उसके पास कुछ लिमिटेड ऑर्गेनेल्स ही होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ कुछ होते हैं। तो इसलिए ये जो मीजोसोम है ये काम करवाता है रेस्पिरेशन का, और ये थोड़ी बहुत जो सेल में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है उनका रोल ये प्ले कर देता है। ठीक है, और इनमें लैमिलाजोम नहीं होते। लैमिलाजोम क्या होते हैं? जिनमें ऐसी फोल्डिंग आ जाती है, ऐसे करके थोड़ी ऐसी वाली फोल्डिंग आ जाती है, इन्हें लैमिलाजोम बोलते हैं। ठीक है, इनका भी यही रोल होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर मीजोसोम नहीं होती, बट लैमिलाजोम प्रेजेंट होती है। ओके, क्योंकि वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स तो ब्लू ग्रीन एल्गे में भी नहीं है, तो इधर यहाँ ये काम मीजोसोम नहीं करती, इसकी जगह लैमिलाजोम करती है। जो काम हमें एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होते हैं रेस्पिरेशन वगैरह, वो ये करवाती है। अब हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारा मोनेरा किंगडम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। किसी को भी अगर उसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर सकता है। अब हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट था किंगडम मोनेरा, तो रिवाइज इसे करते रहो ताकि आगे का भी ना भूलो और पीछे का भी। अब आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होते हैं? सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का मतलब सेल तो सिंगल है बस, बट उसमें ऑर्गेनेल्स वेल डिफाइंड है, यानी कि उसे कोई ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है जैसे हमें पहले एल्गा में थी, मीजोसोम या लैमिलाजोम की तरह। ऐसे कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, इसमें सारे हमारे पास स्ट्रक्चर हैं। सारे अपने अपने ऑर्गन अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनवा रहा है, गोल्गी बॉडीज जो है फूड पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है। ऐसे वो, अगर आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो सेल वाला चैप्टर आएगा उसमें आपको सारे ऑर्गेनेल्स के रोल भी पता चलेंगे, नेम पता चलेंगे, और कौन सा किस बाउंड्रीज किस पे है किस पे नहीं है, वो भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि पहले मोनेरा में क्या था? कोई न्यूक्लियस थोड़ी था, DNA ऐसे ही नेक्ड था। ओके, यानी कोई उनके पास बाउंड्रीज नहीं थी, ऐसे ही प्रेजेंट था। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि मेम्ब्रेन्स हैं हर एक के ऊपर, वैसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। सम हैव सेल वॉल। कुछ कुछ जो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर हैं उनमें से कुछ के पास सेल वॉल होती है, कुछ के पास नहीं होती है।
जिनके पास होती है वो सेलुलोज की होती है। ओके, तो और ये है लोकोमोशन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में LOCO लोको लिख दिया है। लोकोमोशन के लिए इनके पास 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैजेला, सीलिया एंड स्यूडोपोडिया। फ्लैजेला का एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा, सीलिया का एग्जांपल है पैरामीशियम एंड स्यूडोपोडिया का एग्जांपल है अमीबा। और ट्रिपैनोसोमा और पैरामीशियम में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। 9+2 इसकी अरेंजमेंट होती है। ये एक टाइप की अरेंजमेंट होती है, इस टाइप से अरेंज होते हैं, ये 1 2 1 2 ऐसे पूरा सर्कल होता है, ऐसे 9 ये यूनिट्स प्रेजेंट होती है, बीच में एक ऐसे 2 की यूनिट प्रेजेंट होती है। ये आपको सेल वाले चैप्टर में और डिटेल में पता चल जाएगा। ये एक प्रोटीन है और ये 9+2 इसकी अरेंजमेंट है सीलिया और फ्लैजेला में। राइबोसोम जो होता है उसका 80S होता है। अगर प्रोकैरियोट्स होते तो कैसा होता है 70S, अगर यूकैरियोट्स है तो कैसा है 80S है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकता है बाय बाइनरी फिजन एंड सेक्सुअल होता है सेल फ्यूजन, यानी कि जिसमें जाइगोट बनता है, वो वाला जो है वो सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। सो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसमें पहला ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया था। मोनेरा में कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, वहाँ पर हमने क्या बोला था, सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर गैमीट बने, उनका फ्यूजन हो और जाइगोट बने। उधर क्या हो रहा था, उधर कोई गैमीट या फ्यूजन नहीं हो रहा था, उधर कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ें हो रही थी, जिनसे किसी की DNA कॉपी किसी में जाके वो रेप्लिकेट कर रही थी। बट इधर ट्रू रिप्रोडक्शन चल रही है हमारे पास। और क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड अदर किंगडम्स, यानी कि ये देखो, ये मोनेरा जो है पहले वो प्रोटिस्टा में इवॉल्व हुए, फिर प्रोटिस्टा हर किसी में इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं है कि है ना पहले मोनेरा फिर प्रोटिस्टा फिर फंगाई फिर एनिमल फिर प्लांट, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस मोनेरा फिर प्रोटिस्टा डायरेक्ट तीनों किंगडम्स में इवॉल्व हो गए हैं। प्राइमरीली एक्वेटिक, यानी कि ये जो है ज़्यादातर एक्वेटिक फॉर्म में, मतलब एक्वेटिक जो हैबिटेट है उसमें पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। कैसे नहीं है कि भाई हमें क्या पता कि ये तो भाई ऐसे भी हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर जाएं, ऐसे भी हो सकते हैं जो कि भाई वो कर दें, क्या बोलते हैं, अपना खाना खुद ना बनाएं, ऑटोट्रॉफिक हो हेटरोट्रॉफिक हो, कुछ भी हो सकते हैं। देखो जैसे कंज्यूमर भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी एंड प्रोड्यूसर भी। प्रोड्यूसर मतलब फोटोसिंथेटिक, यानी कि खाना प्रोवाइड करे। जैसे यूग्लिना में जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हमने बताया था ना कि एनिमल लाइक कैरेक्टर भी है, प्लांट लाइक कैरेक्टर भी है। एनिमल लाइक क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। प्लांट लाइक क्या था, हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस कर रहा था। तो यूग्लिना क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और जो डाइनोफ्लैजिलेट है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और क्राइजोफाइट्स भी। ओके, और जो क्राइजोफाइट्स है उन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन भी बोला जाता है। अब सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक कैसे, यानी कि जो डेड और डिकेइंग को खाए, यानी कि मरा गला सड़ा खाना खाते हैं जो डिकम्पोजर्स, वो उनमें कौन आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। एंड नेक्स्ट इज कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होते हैं, जो होलोजोइक होते हैं, यानी कि जो खाने को जो निकलते हैं, ये कह सकते हैं हम, वो कौन होते हैं, वो प्रोटोजोन होते हैं। ठीक है, फिर आता है इनमें मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन आता है। मिक्सोट्रोपिक कैसे, मिक्सोट्रोपिक का मतलब होता है इनमें मिक्स होता है न्यूट्रिशन, भाई ये एक के जैसा नहीं होता, हो सकता है वो इस किंगडम से मैच कर रहा हो, उस किंगडम से मैच कर रहा हो। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है, ये दोनों क्या थे, सिंगल सेल यूकैरियोट थे। पहले जो कुछ बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इन्हें सोचा कि ये प्लांट है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। लेकिन फिर पता चला कि ये तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स हैं। इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो क्या है, इसके अंदर क्या है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट। सो अब हम पढ़ते हैं डाइनोफ्लैजिलेट और क्राइजोफाइट्स के बारे में। तो हमने इसमें बताया था कि प्रोटिस्टा में कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक भी मिल जाते हैं हमें। तो ये जो दोनों आज हम पढ़ने वाले हैं, ये दोनों ही फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन से बिलोंग करते हैं। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो सिर्फ मैराइन होते हैं, यानी कि सिर्फ खारे पानी में, यानी डीप ओशियंस में मिलते हैं। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, सारे ही प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। फोटोसिंथेटिक है, देखो ये मेन पॉइंट है, दोनों ही ये फोटोसिंथेटिक है वैसे तो, बट इसके बारे में पढ़ो, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। मे बी रेड,
ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, येलो, डिपेंड ऑन द मेन पिगमेंट। भाई इसमें कौन सी मेन पिगमेंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि ये रेड होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा या येलो होगा, ठीक है। और इसमें हमने बताया था पहले कि जो रेड टाइप्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से। लेकिन जो रेड सी है वो रेड क्यों दिखता है, वो दिखता है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की वजह से। वो एक ब्लू ग्रीन एल्गा है और ये एक डाइनोफ्लैजिलेट है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। इसकी वजह से जो है जो एक्वेटिक लाइफ है यानी जो फिशेज हैं, ऑक्टोपस वगैरह है, वो उसे किल करता है ये। स्टिफ सेलुलोसिक सेल वॉल प्लेट ऑन आउटर सरफेस, यानी कि है ना इसके बाहर की तरफ हार्ड और सेलुलोज की बनी हुई सेल प्लेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक 90 डिग्री पे, यानी इस टाइप से दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये 90 डिग्री हो गया ना, एक फ्लैजिला ऊपर की तरफ, एक साइड की तरफ, ठीक है। 90 डिग्री और ये रोटेशन शो करता है, यानी ऐसे टाइप से घूमता है, ओके। तो इसके लिए हमें क्या ना स्टोरी सी भी बना सकते हैं कि हम डाइनोफ्लैजिलेट को कह सकते हैं रंगीली डायन, जो कई सारे कलर्स में मिलती है, ठीक है। और ओनली मैराइन यानी कि ये सिर्फ समुद्र के काफ़ी नीचे पाई जाती है और ये ऐसे करके ऐसे ऐसे डांस करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये एक ना अपना जहर बनाती है जिसका नाम क्या है, सेक्सी टॉक्सिन, जो कि जो है समुद्र में रहने वाली सारी जो जीव जंतु उन्हें मार देता है। और ये अपनी तरफ एक कवच बना के चलती है जो किसका बना होता है, सेलुलोज का एक कवच भी बनाती है ये जो हमारी रंगीली डायन है। हमने रेड डाइनोफ्लैजिलेट को क्या बोलते हैं, रंगीली डायन, ओके। इससे आप याद कर सकते हो, याद करने में आसानी होगी। अगर किसी को नॉर्मल याद करना है तो वो वैसे भी कर सकता है, बट ये सिर्फ एक ट्रिक थी, ओके। अब आते हैं हम क्राइजोफाइट्स के ऊपर। क्राइजोफाइट्स जो है उन्हें उसमें क्या क्या आता है, डायटम्स आते हैं, डेस्मिड्स आते हैं। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गा भी बोलते हैं क्योंकि ये थोड़े येलोइश कलर में आते हैं, इसलिए हम इसे गोल्डन एल्गा बोलते हैं। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो डायटम्स या फिर क्राइजोफाइट्स होते हैं ये ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं, यानी कि ये जो है ओशियन का मोस्ट ऑफ द जो खाना है वो यही बनाते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं ज़्यादातर, जब भी तो खाना बनाएंगे। बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर, मैराइन यानी कि नीचे गहरे पानी में भी रह सकते हैं, ऊपर फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। नो फ्लैजिला, इस पर कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वाटर करंट के साथ ही मूव करते हैं, यानी जहाँ पानी जाएगा, जहाँ इन्हें ले जाएगा वहीं ये चले जाएंगे। टू ओवरलैपिंग शेल्स एम्बेडेड विद सिलिका, दो ओवरलैपिंग शेल ऐसे ओवरलैप करते हैं दो शेल्स, और ये सिलिका से बने होते हैं। और ये ऐसे ओवरलैप करते हैं किसकी तरह, एक साबुन की डब्बी जैसे होती है ना जिसमें हम सोप केस होता है जिसमें हम सोप रखते हैं, उसकी तरह ओवरलैप करते हैं। और ये इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, ये तोड़ नहीं सकते हम, काफ़ी हार्ड होते हैं। लेफ्ट बिहाइंड ऑफ सेल वॉल, यानी इसकी जो ये सेल वॉल होती है इसके जो कुछ पार्ट्स बच जाते हैं वो कई सालों तक है ना जमते रहते हैं, समुद्र के नीचे उस पर मिट्टी पड़ती रहती है और जमते रहते हैं, तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, डायटोमेशियस अर्थ, एक है ना पहाड़ सा फॉर्म कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ। और ये है ना रफ टाइप की होती है, ग्रिटी होने की वजह से ये पॉलिशिंग में और ऑयल एंड सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज की जाती है। अब क्राइजोफाइट्स के लिए भी एक स्टोरी है। क्राइजोफाइट्स के लिए क्या है कि ये क्या है, ये थोड़े बेचारे टाइप के होते हैं, इनसे है ना देखो सारा काम करवाया जाता है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, सारा खाना इनसे बनवाया जाता है, ठीक है। और ये है ना कहीं भी रह लेते हैं, इन्हें ये नहीं है कि हमें तो मैराइन ही है, हम तो डीप ओशन में रहेंगे, इनकी मर्जी नहीं चलती, इनसे सारे अपना काम भी करवा लेते हैं। इन्हें ऊपर फ्रेश वाटर में भी आना पड़ता है, नीचे मैराइन में भी जाना पड़ता है। इनके पास कोई फ्लैजिला भी नहीं है, यानी खुद से चल भी नहीं सकते, पानी इन्हें लेके जाएगा जहाँ जाना है। तो ये मतलब थोड़े बेचारे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये थोड़ी सी स्टोरी है, इससे आप याद कर सकते हो ये वाली जो चीज़ है। किसी को अगर नॉर्मली याद होता है नॉर्मली याद करो, कोई और ट्रिक है आपके पास तो उससे भी याद कर सकते हो। मैंने बस अपनी ट्रिक बताई है जिससे मैं याद करती हूँ, और मुझे ये आज तक भी ये चीज़ें याद है। मैं बिना कुछ रीड किए या फिर कुछ भी जो है रिवाइज किए भी ये चीज़ें आपको बता सकती हूँ, इतने अच्छे तरीके से मुझे याद हो जाती है फिर ये चीज़ें। सो अब आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स और आगे हम मूव फॉरवर्ड करेंगे स्लाइम मोल्ड्स एंड और भी जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो अपने आसपास के लोगों के पास, ताकि ये वीडियो उन्हें हेल्प कर सके
और सभी भी अपने यूज़फुल लेक्चर्स को देख सकें। तो थैंक यू सो मच।